अगर पूरे दुनिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से अगर किसी ने चौंका दिया है तो वो है स्पेसएक्स। साला आज से 10 साल पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट्स बना पाएंगे, और साला वो भी रीयूजेबल रॉकेट्स। बट इस आइडिया को एक नया रूप दिया गया विद द विल पावर ऑफ अ विशनरी का विजन भी बस रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं था। वो विजन था मास में एक एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन को खड़ा करने का, और इसके बाद से शुरू हुआ द रेन ऑफ स्पेसएक्स। और हम विटनेस कर बैठे मानव इतिहास का कुछ फाइनेस्ट रीयूजेबल रॉकेट स्पेसिमेंट्स। स्पेसएक्स का सबसे एडवांस और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन्वेंशन है उनका स्टारशिप, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट कहलाता है। बट एक्चुअली में क्या खास है इस स्टारशिप में, क्या है इसका एक्चुअल पर्पस? तो दोस्तों हम ये सब कुछ जानेंगे हमारी इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। व्हाट इज स्टारशिप? वो स्पेस वेसल जिसे हम करंटली स्टारशिप के नाम से जानते हैं, उसे पहले BFR यानी बिग फैल्कन रॉकेट और ITS यानी इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। अपने सबसे बेसिक लेवल में ये स्टारशिप एक सुपर हेवी लिफ्ट रॉकेट है जो बहुत ही बड़े पेलोड्स को स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये स्टारशिप एक्चुअली में एक 2 स्टेज स्पेस व्हीकल का सेकंड स्टेज है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सभी कार्गो और स्पेस क्रू को अपने अंदर कैरी करता है। और ये सभी वजन को एक फर्स्ट स्टेज रॉकेट के ऊपर स्टैक किया जाता है, नोन एज दी सुपर हेवी। स्पेसएक्स इन दोनों स्टेजेस को फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया था इन द समर ऑफ 2021। स्पेसएक्स का कहना है कि ये सुपर हेवी का सख्त जरूरत पड़ता है स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर ले जाने के लिए, और इनफ फ्यूल के साथ ये स्टारशिप अपने डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर सकता है, फॉर एग्जांपल मार्स, और फिर उधर से ये खुद को वापस स्पेस में रीलॉन्च कर सकता है, वो भी सुपर हेवी के सपोर्ट के बिना। अब इसके लिए तो हमें मार्स के लो ग्रेविटी को थैंक्स बोलना चाहिए। ये स्टारशिप वैसे तो फुल्ली रीयूजेबल है, बट सुपर हेवी के कंपोनेंट्स को लेके सिचुएशन अभी भी जरा डाउटफुल है। स्पेसएक्स अपने फाल्कन 9 बूस्टर्स को सक्सेसफुली लैंड कराने में माहिर हो चुके हैं, बट भाई ये दिस रॉकेट इज कंपैरेटिवली एनॉर्मस। अपने बाबा इलॉन भी कह रहे थे कि उनकी कंपनी भी प्लान कर रहे हैं इस सुपर हेवी को एक लॉन्च टावर की मदद से कैच करने के लिए, बट ये साला सुनने में भी उतना आसान नहीं लग रहा, इवन फॉर अ कंपनी जिन्होंने खुद फाल्कन 9 बनाया था। ये स्टारशिप सुपर हेवी के बिना करीबन 160 फीट ऊंचा है विच इज अराउंड 50 मीटर्स, और डायमीटर है अराउंड 30 फीट विच इज अराउंड 9 मीटर्स, जो इसे सिग्निफिकेंटली फाल्कन 9 से ज्यादा स्पेशियस बनाता है विच इज ओनली 12 फीट इन डायमीटर। ये स्टारशिप अपने अंदर 6 3D प्रिंटेड रैप्टर इंजन कैरी करता है जो उसे 5550 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। इसमें से 3 इंजन को डिजाइन किया गया है फॉर सी लेवल यूज और दूसरे 3 को वैक्यूम में यूज करने के लिए। इन इंजन्स में एज अ प्रोपेलेंट वो लोग सबकूल्ड लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। मीनवाइल अपना सुपर हेवी सर चकरा देने वाला 33 रैप्टर इंजन यूज करता है, करंटली 29 इन दी प्रोटोटाइप। ये सभी सी लेवल वेरिएंट्स होंगे जो इस स्टैक्ड रॉकेट को करीबन 74,000 किलो न्यूटन का टोटल लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट देता है। और उसी जगह अपना नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव अराउंड 39,000 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट व्हेनेवर इट गेट्स ऑफ द ग्राउंड। अब ये तो बस स्पेसशिप का फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, बट हमें इसका पर्पस भी जानना बहुत जरूरी है। लाइक व्हाट विल स्टारशिप बी यूज्ड फॉर? द पर्पस ऑफ बिल्डिंग अ बिगर रॉकेट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब ये हेवी पेलोड्स को कैरी कर सकता है और इससे ज्यादा रेंज भी मिल जाता है। एंड व्हेन इट्स डन, स्टारशिप अपने एबिलिटी से 250 टन तक का पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है इन एन एक्सपेंडेबल कॉन्फ़िगरेशन, और 150 टन विद व्हीकल रिकवरी। स्पेसएक्स ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग के प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, जहां वो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ही रिफ्यूल करेंगे टू एक्सटेंड द रेंज। अब आपको तो पता ही है कि हमारे बाबा इलॉन मार्स मिशन के बारे में कब से बात करते आ रहे हैं, जब से ये स्टारशिप BFR हुआ करता था, यानी बिग फैल्कन रॉकेट। बट दैट्स नॉट द ओनली यूज केस। स्टारशिप के पहले लॉन्चर्स मोस्ट लाइकली फोकस करेंगे अर्थ के ऑर्बिट और मून के ऑपरेशंस में। इसका वन ऑफ द फर्स्ट यूज रहेगा इन द डियर मून मिशन, जिसे जापानीज बिलियनर युसाका माइजावा ने ऑलमोस्ट खरीद लिया है। ऑफिशियली स्पेसएक्स मिस्टर माइजावा और उनके कुछ हैंडपिक फेलो पैसेंजर्स को स्पेस में ले जाएंगे इन द ईयर 2023, बट ये डेट भी अभी तक कुछ फिक्स नहीं लग रहा। स्पेसएक्स इन स्टारशिप को लार्जर ग्रुप ऑफ स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। करंटली उनका फाल्कन 9 करीबन 60 माइक्रो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में एट ए टाइम ले जा सकता है,
बट कंपनी का एम है 30,000 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन सेटअप करना, और अब इसका सच होना रेगुलेटरी अप्रूवल पे डिपेंड करता है। और स्टारशिप इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यहाँ तक कि नासा खुद भी स्टारशिप में इंटरेस्टेड है। एजेंसी ने स्पेसएक्स से मदद मांगा है टू प्रोवाइड ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम दैट इज HLS उनके अपकमिंग आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोजेक्ट के लिए। इन मिशंस का टाइमलाइन अभी भी फिक्स नहीं है। इस HLS मिशन के पीछे का आइडिया ये है कि स्टारशिप और मून के ऑर्बिट में घूम रहे ओरियन कैप्सूल एक साथ आएंगे, जहां क्रू मेंबर्स को स्पेसएक्स के व्हीकल में ट्रांसफर किया जाएगा। ये शिप एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस में ले जाएंगे और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस ऑर्बिट में ले आएंगे वंस द सरफेस ऑपरेशंस आर कंप्लीट। हाउएवर, जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन भी अभी कुछ लीगल स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं ताकि वो स्पेसएक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रोक सके। इसके अलावा दूसरे रिसेंट अपडेट्स ये है कि अभी रिसेंटली ही इलॉन मस्क ने अपने स्टारशिप प्रोग्राम का अपडेट दिया था कि उनकी कंपनी प्लान कर रहे हैं टू परफॉर्म अराउंड 12 ऑफ लॉन्चेस ऑफ दिस जायगेंटिक रॉकेट नेक्स्ट ईयर, जिसका शुरुआत कुछ एज अर्ली एज जनवरी से हो जाएगा। हमारे बाबा इलॉन का कहना था कि हम अपनी इनिशियल और ऑर्बिटल लॉन्च के बहुत ही पास आ चुके हैं। आशा करते हैं कि इस स्टारशिप की इनॉग्रल फ्लाइट को जल्द से जल्द परफॉर्म कर सकेंगे, मे बी बाय जनवरी और परहैप्स फरवरी। तो प्लान ये है कि टू लॉन्च द सुपर हेवी बूस्टर 4 विद स्टारशिप प्रोटोटाइप SN20 फ्रॉम स्पेसएक्स स्टार बेस फैसिलिटी इन बोका चिका, टेक्सास। जब इन दोनों को एक साथ स्टैक किया जाएगा, ये दोनों रीयूजेबल रॉकेट्स एक साथ मिलकर एक मेगा रॉकेट बनाता है दैट रीचेस अराउंड 394 फीट विच इज अराउंड 120 मीटर्स इन हाइट, जो उसे दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा रॉकेट बनाता है। इसके अपर स्टेज का अब तक बहुत से मल्टीपल टेस्ट हो चुका है, इंक्लूडिंग वन इन मई, जब SN15 प्रोटोटाइप एक सक्सेसफुल लैंडिंग परफॉर्म करने में सफल रहा। अपनी इलॉन मस्क ये भी कह रहे थे कि दैट आई एम कॉन्फिडेंट वील गेट टू ऑर्बिट नेक्स्ट ईयर एंड वी इंटेंड टू हैव अ हाई फ्लाई रेट बाय नेक्स्ट ईयर। उनके हिसाब से स्पेसएक्स 2022 में 12 स्टारशिप लॉन्चेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, या मे बी इवन मोर। अब ये सब तो देख के हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सेफ हैंड्स, जहां इनोवेशन और इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।